गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी यह भारत में उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री से निकलती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, गायन से संबंधित वेद कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सामवेद। दोस्तों सामवेद यह गायन से संबंधित वेद है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सामवेद। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 2021 में आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में। दोस्तों 2021 में आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप यह ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुजरात टाइटंस। दोस्तों आईपीएल 2022 का खिताब यह गुजरात टाइटंस ने जीता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुजरात टाइटंस। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, रॉलेट एक्ट भारत में कब पारित किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1919 ईस्वी में। दोस्तों रॉलेट एक्ट भारत में यह 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। दोस्तों असहयोग आंदोलन यह 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1 अगस्त 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों लोनार झील यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 112 में। दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख यह अनुच्छेद 112 में है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 112। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 148 संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। दोस्तों अनुच्छेद 148 यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 51 के क से। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख यह संविधान के अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 51 का क। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य का। दोस्तों कथक यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 333 संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 333 यह आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण के लिए प्रावधान से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण के लिए प्रावधान। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विटामिन ई का। दोस्तों टोकोफेरोल यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विटामिन ई। अगला प्रश्न है दोस्तों, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बांसुरी से। दोस्तों पन्नालाल घोष का संबंध यह बांसुरी से है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बांसुरी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न एसएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में जो मतलब वाद्य यंत्र वगैरह होते हैं, इनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य की। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर यह केरल राज्य की है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तेलंगाना से। दोस्तों बोनालू उत्सव यह तेलंगाना से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में। दोस्तों संविधान सभा का गठन
6 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6 दिसंबर 1946 ईस्वी।